प्यार भरा नमस्कार। मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। पंचम भाव में चंद्रमा, इसका परिणाम लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। बने रहे मेरे साथ, बहुत ही खास बातें बताने वाला हूं। पंचम लगन से पंचम भाव ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है। और चंद्रमा का प्रभाव स्वाभाविक तौर पर हमें महसूस भी होता है, अन्य ग्रहों का नहीं होता। सूर्य चंद्रमा का तो बिल्कुल स्पष्ट हमको प्रतीत होता है और हम अनुभव में लेते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, मनुष्य, सब पर प्रभाव होता है इसका। और जल का भी कारक है चंद्रमा। तो पूरी दुनिया में 75% जल है और 25% ही पृथ्वी है। और लवणीय जल पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, बनिस्पत तालाब के पानी, बावड़ी के पानी पर के बनिस्पत, क्योंकि ज्वार भाटा समुद्र के जल में आता है और पानी 50 फुट, 60 फुट, 70 फुट ऊपर उछलता है उस चंद्रमा के प्रभाव से, अमावस्या को पूर्णिमा। तो वैसा ही पानी हमारे शरीर में 70% है, तो हमारा शरीर भी उससे प्रभावित होता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। और मन हमारा प्रभावित चंद्रमा, क्योंकि बाकी सब ग्रह लंबे समय तक रहते हैं, चंद्रमा ही है जो 2-2.5 दिन ही रहता है। और हमारा मन कभी प्रसन्न रहता है, कभी उदास रहता है, कभी आनंदित रहता है, कभी ऊर्जावान रहता है। तो पंचम भाव में व्यक्ति को खुशमिजाज और एक बुरी बात, चैन स्मोकर बना सकता है या वाइन पीने वाला बना सकता है, कुछ न कुछ नशे की लत दे सकता है। पंचम चंद्रमा, स्त्री और बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, सुंदर होते हैं। यह व्यक्ति वैभव और आनंद से युक्त होता है। यहां चंद्रमा जुए सट्टे से लाभ होने की संभावना भी रहती है, अगर बलवान चंद्रमा है तो। द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा हो तो, द्विस्वभाव राशि बुध की मिथुन और कन्या, और गुरु की राशियां धनु और मीन राशि। इस राशि में होने पर जुड़वा संतान होने की भी संभावना रहती है। वैसे पंचम स्थान यह स्त्री का लाभ स्थान है, क्योंकि पंचम स्थान स्त्री का 7वां भाव होता है, 7वें से यह 11वां हो जाता है, तो लाभ स्थान हुआ। इसलिए यहां पर चंद्रमा हो तो विवाह के उपरांत या विवाहित स्त्री द्वारा कुछ लाभ प्राप्त होता है, और विवाह के उपरांत 2 दिन ये तरक्की करता रहता है व्यक्ति। विवाह के बाद भाग्योदय होना, यह मैं कहूं तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्त्री जाति से वह लाभ प्राप्त कर लेता है या विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। पंचम चंद्रमा दूषित होने से यह फल कुछ अच्छे नहीं मिलते, और व्यक्ति मलिन चित्त वाला या मेले कुचले कपड़े पहनने वाला, असफलता, निराशा, मन की अस्थिरता, और यहां पर अगर शनि की दृष्टि हो जाने पर व्यक्ति हंसमुख होगा, लेकिन साथ में चालबाज, चालाक व्यक्ति भी बन जाएगा। यह व्यक्ति बोलने में चतुर होगा। चंद्रमा पर अगर मंगल की राशि हो, चंद्रमा अगर मंगल की राशि में हो या मंगल की दृष्टि हो, तो मंगल है ऊर्जा का कारक, तो आदमी को साहसी बना देगा, हिम्मत वो तुरंत कर लेगा। हाँ, ये काम कर लो, पीछे क्या व्यवस्था है वो नहीं देखता और हाँ भर लेता है, और फिर वो दिमाग से, कल्पना शक्ति से अपना कार्य बना भी लेता है और सफल भी हो जाता है। और साथ में बलवान हो अगर मंगल की राशि में, तो उसकी संतान भाग्यशाली होती है। जहां तक चंद्रमा मेष, सिंह, धनु राशि का हो, मेष, सिंह और धनु राशि में चंद्रमा हो
तो इन व्यक्तियों की शिक्षा कम ही प्राप्त कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से बीए बीएससी कर पाते हैं, शिक्षा में गड़बड़ हो जाती है इनके। पंचम चंद्रमा, यह व्यक्ति लोग जनता के सम्मुख कम आते हैं, अपनी नौकरी व्यापार घर बार से ही संतोष हो जाता है इनको। कर्क वृश्चिक और मीन राशि का चंद्रमा हो तो ये डॉक्टर के क्षेत्र जो व्यवसाय अपना रखे हैं उनको लाभ करवा देता है। क्यों कि चंद्रमा सौम्य बड़ा आनंदित ग्रह है, और वह जब दिमाग में आ जाए आपके मन पर हो तो आप लोग बड़े आत्मीयता के साथ इलाज करते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य तो आप अपनी बातों से ही आधा ठीक कर देते हैं। और चंद्रमा अगर मिथुन तुला और कुंभ राशि का हो, इसमें अगर चंद्रमा विराजमान हो तो व्यक्ति या जातक कम बोलने वाला होगा, अपने कार्य से कार्य रखने वाला होगा। हाँ, ये बात है कि वो धन लाभ अच्छा कर लेता है। पंचम चंद्रमा एक अकेली पत्रिका के द्वारा आधार पर यह फल कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अकेला चंद्रमा यहां पंचम भाव में होने से कन्या संतति की संभावना ज्यादा हो जाती है, लेकिन पति पत्नी दोनों की पत्रिका देखने के बाद ही फल कहना उचित रहेगा। संभावना ज्यादा रहती है कि कन्या संतति हो, लेकिन संतान अच्छी होती है। पंचम चंद्रमा दूषित हो या नीच का हो तो कन्या संतति की संभावना बढ़ जाती है। यहां एक और बात मैं बता दूं आपको, ऐसा अनुभव में आया है कि पंचम चंद्रमा हो तो उसके एक संतान की शारीरिक व्याधि या विवाह में बाधा उत्पन्न करवा लेती है, ऐसी संभावना रहती है। कुल मिलाकर पंचम का चंद्रमा व्यक्ति को रूपवान, तेजस्वी, वाहन सुख वाला, सुशील और प्रभावशाली बनाता है। कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है पंचम चंद्रमा राजनीति में सफलता दिलाने में सफल होता है। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि, विचारशीलता, कल्पना शक्ति बड़ी अच्छी होती है। तो इनके अंडर में जो कार्य करते हैं व्यक्ति, उनको यह अपने पक्ष में कर लेता है। अपनी बुद्धि कौशल से कल्पना शक्ति बड़ी तगड़ी होती है। अपने जीवन में इनका उपयोग करके यह लोग तरक्की भी कर लेते हैं, क्योंकि पंचम चंद्रमा आपके लाभ स्थान को देखेगा। एक तो पत्नी भाव का लाभ स्थान है आपके, दूसरा ये लाभ स्थान को देखता है, तो आपको प्रसिद्धि भी दिलाएगा। और साथ में आप अपनी बुद्धि कौशल, विचारशीलता और कल्पना शक्ति से आप लाभ भी प्राप्त खूब कर लेते हैं, और इसका उपयोग लेकर के आप लाभ प्राप्त करते रहते हैं। वहीं आपके अंदर आत्मविश्वास, प्रसन्नता रहती है। वहीं यह शिकायत भी रह सकती है कफ की वगैरह की, सर्दी की, ऐसी संभावना, फेफड़ों संबंधित कोई समस्या भी आपको ये दे सकता है। पंचम चंद्रमा स्थिति क्या है ये देखने पे पता चलता है, लेकिन आपको खुशमिजाज, प्रसन्नचित और आत्मजोश वाला और कल्पना शक्ति का मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्णन करूंगा, क्योंकि कल्पना शक्ति इनमें खूब होती है। क्योंकि ज्ञान भाव में जब चंद्रमा बैठेगा, और बड़ा सौम्य ग्रह, बड़ा आनंदित ग्रह, वो मन का कारक, जो मन का भाव ज्ञान भाव में विराजमान हो जाए तो इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अब कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन सी अंक में है, उसका एक अलग प्रभाव हो जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह हो जाए तो और भी बल्ले बल्ले प्रसिद्धि खूब दिला देता है। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके पसंद के काफी लिंक मैंने दे रखे हैं, अवश्य देखिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक में कंजूसी ना बरतें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्यार भरा नमस्कार।